मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 247 रिएक्ट्स। दोस्तों, ट्रम्प ने रिसेंटली मीडिया टॉक्स की हैं और ये ऐसी टॉक्स की हैं जिसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि भाई ट्रम्प की जहनी हालत सही है या नहीं, क्योंकि एक जहनी तौर पर सेहतमंद इंसान इस तरह की बातें कभी भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस तरह की बातें तो किम जॉन और पुतिन जो है वो भी खुलेआम मीडिया में नहीं करते हैं, जिस तरह की बातें ट्रम्प जो है वो इस वक्त मीडिया में कर रहे हैं। दोस्तों, ट्रम्प ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ट्रम्प ने इस वक्त कह दिया है कि हम जो है वो कनाडा पर कब्जा करने वाले हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैं पैनामा कैनाल्स पर भी कब्जा करूंगा और गल्फ ऑफ मैक्सिको पर भी मैं अपना कब्जा करने वाला हूं। दोस्तों, इन बातों को सुनने के बाद इंटरनेट पर और न्यूज़ आउटलेट्स पर ट्रम्प इस वक्त छाए हुए हैं। हर तरफ इन्हीं की बातें हो रही हैं कि क्या अमेरिका इस तरह का काम करने वाला है। क्या दुनिया में इसी तरीके से अब एक रिवायत चल पड़ी है कि बड़ा जो कंट्री है वो अब छोटे कंट्रीज पर कब्जा कर लेगा। क्या छोटे कंट्रीज दुनिया से ख़त्म होने वाले हैं? इस तरह की बातें की जा रही हैं, क्योंकि ट्रम्प ने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ये बात कही कि मैं, जबकि सहाफ़ी ने पूछा था कि आप ये काम किस तरह से करेंगे, क्या आप कनाडा के लोगों से वोटिंग करवाएंगे, क्या रायशुमारी करवाएंगे, या किस तरह से आप पूछेंगे कि ये आपको काम करना है। दोस्तों, तो ट्रम्प ने कहा कि मैं ये अब सारा का सारा जो काम है वो अपनी मिलिट्री पावर के जरिए करूंगा और इसके अलावा इकोनॉमी पावर के जरिए करूंगा। दोनों सूरतों का इस्तेमाल मैं करूंगा और मैं इन जगहों पर कब्जा करने वाला हूं। दोस्तों, इस तरह की बात सुनने के बाद इस वक्त आलमी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि ट्रम्प किस तरह का काम करने वाले हैं, क्योंकि ये बात करना, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने भी अब इस बात का, पहले वो जवाब नहीं दे रहे थे मगर अब उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखें, ट्रम्प शुरू से एक ही बात कर रहे थे कि 51 स्टेट जो है वो हमने कनाडा को बनाना है, बन सकता है और कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो गवर्नर हो जाएगा। तो लोग इसको मजाक में ले रहे थे, मगर बार बार जब कनाडा के बारे में ट्रम्प की इस तरह की बातें आपको सुनने में आई हैं तो लोग तशवीश में मुब्तला हो गए हैं कि आखिर ट्रम्प बार बार क्यों कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, बात दरअसल ये है कि कनाडा बहुत सारी सहूलतें लोगों को दे रहा है वहां पे और लोगों को बहुत सारी सब्सिडीज मिल रही हैं वहां पे। तो इस वजह से लोग कभी भी जो है वो अमेरिका का रुख नहीं करते, अमेरिका के बारे में इतना नहीं सोचते जितना ही उनको लग्जरी लाइफ कनाडा में मिल रही है। तो ऐसे में ट्रम्प का कहना यह है कि भाई हमारी जो ट्रेड हो रही है कनाडा के साथ, उसमें जो मैसिव ट्रेड के अंदर जो फर्क आ रहा है, उस पैसों के फर्क की वजह से, जो डेफिसिट कहते हैं जिसको, उसकी वजह से जो है वो कनाडा ये सारी सहूलतें दे रहा है। जब मैं ये डेफिसिट खत्म कर दूंगा, ट्रेड डेफिसिट, तो क्या होने वाला है दोस्तों कि कनाडा के हालात बुरे होने वाले हैं और कनाडा ये सारी सहूलतें नहीं देगा। मैं अपनी इकोनॉमी पावर का भी इस्तेमाल करूंगा, साथ में मिलिट्री पावर का भी इस्तेमाल करूंगा। अब इस बात का जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, अमेरिका को जरूरत पड़ रही है कि वो कनाडा पर कब्जा करे। दोस्तों, ट्रम्प की ये सारे जो बातें हैं और बयानात सुनकर इब्राहिम लिंकन की जो है वो एक कहावत याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कमज़ोर आदमी को अगर आपने जांचना है तो उसको पहले आप पावर दें। जी हाँ दोस्तों, पावर देने के बाद पता चलता है कि वो किस तरह का इंसान है। दोस्तों, ऐसे ही, क्योंकि जब वो कमज़ोर होता है तो उसकी जो पावर है, जो करना चाहता है, वो कभी भी देखने को नहीं मिलती है, मगर जब पावर आ जाती है तो फिर पता चलता है कि वो क्या करना जा रहा है। तो यही सीन जो है वो ट्रम्प के साथ चल रहा है दोस्तों, कि ट्रम्प के हाथ में इस वक्त आ चुकी है पावर। अब वो उसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, ट्रम्प के साथ एलन मस्क है जो कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसकी पावर है। ट्रम्प के साथ जो है वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, ट्रम्प के साथ वहाँ की जो जनता है, लोग हैं, बड़ी तादाद उनके साथ है। तो ट्रम्प अब ये साबित करेंगे दुनिया को कि जब अमेरिका के एक प्रेसिडेंट को भरपूर पावर मिलती है, ताकत मिलती है, तो वो दुनिया में क्या कर सकता है।
क्या करेगा इस तरह की, क्योंकि जो इनकी पार्टी है वो भी इक्तिदार में बड़ी मजबूत है इस वक्त, और जो इनके अगेंस्ट पार्टी है वो कमजोर पड़ चुकी है। तो ऐसे में आने वाला वक्त बताएगा। और कुछ ही दिनों बाद दोस्तों ट्रम्प जो है वो सदारत का पद संभालने वाले हैं, प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो फिर इनके जो डिसीजंस होंगे वो देखने को मिलेंगे दुनिया के अंदर के, किस तरह के ये कारनामे सर अंजाम देते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मजीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा।